ऐसे बाल झड़ने के कई कारण होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी विटामिन्स होती है जिनकी कमी के कारण बाल ज़्यादा झड़ने लगते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम उस विटामिन के बारे में बात करेंगे, जिस विटामिन की कमी से हमारे बाल ज़्यादा झड़ते हैं। तो दोस्तों वो विटामिन किन-किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उन चीज़ों को कितनी मात्रा में कब और कैसे खाना है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम जानते हैं बाल झड़ने के कुछ पहले कारणों के बारे में। दोस्तों बाल झड़ने के कई कारण हैं। पहले है तो दोस्तों गलत दिनचर्या, दूसरी है गलत लाइफ़स्टाइल। आज हम जिस लाइफ़स्टाइल में जी रहे हैं, दोस्तों वो बहुत ही गलत है। आज की दिनचर्या दोस्तों सबसे ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। जैसे ना तो खाना खाने का समय, ना तो सोने का समय, ना तो जागने का समय। इसके अलावा दोस्तों पोषक तत्वों से भरपूर चीज़ों का हम सेवन नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम मार्केट की बनी हुई चीज़ों का सेवन करते हैं, जो कि एक प्रोसीजर से बनाया जाता है, जो कि दोस्तों गलत चीज़ों से बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए वेस्ट पदार्थ हैं, जबकि हमें इनमें पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इससे हमें सिर्फ़ वसा ही मिलता है और ट्रांस फैट, जो कि कई बीमारियों का कारण होता है। तो दोस्तों जहाँ तक हो सके हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। अपने घर की बनी हुई चीज़ों या घर के बने हुए खाना खाना चाहिए, तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और बाल नहीं झड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों आज के समय में हम जो कुछ भी खा रहे हैं, वो सारी चीज़ें दोस्तों कहाँ से है बाहर से, चाहे फल खा रहे हैं, सब्जियाँ खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं। इन सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के चक्कर में रासायनिक खादों का प्रयोग होता है, कीटनाशकों का प्रयोग होता है, जो कि उसकी गुणवत्ता को प्रभावित कर देता है। तो दोस्तों प्रयास करिए नेचुरल चीज़ों को खाने का और घर की चीज़ों का खाने का। दोस्तों हमारी डाइट 70% लिविंग वस्तुओं पर आधारित होना चाहिए। अगर हम लिविंग वस्तुओं की बात करें तो हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, ड्राई फ्रूट्स, बीन्स, ये डेयरी मिल्क, ये सारी चीज़ों पर अपना दोस्तों मतलब खाने की डाइट निर्धारित करना चाहिए। ईद क्या होती है, इनमें जान होता है, प्राण ऊर्जा होती है और हमें सारे पोषक तत्व मिलते हैं। इसके अलावा हमें अपने दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना होगा। दोस्तों जब तक हमें खूब अच्छी-सी भूख ना लगे, हमें नहीं खाना चाहिए। अगर हम बिना भूख लगे खाते हैं तो दोस्तों वो खाना ठीक से पचता नहीं और अपच खाना गैस, कब्ज़, एसिडिटी को बढ़ाता है। तो जब तक अच्छी-सी भूख ना लगे हमें नहीं खाना चाहिए और हो सके तो दोस्तों सूर्योदय के पहले अपना खाना समाप्त कर लीजिए, जिससे आपके शरीर को अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई करने का समय मिल सके। ये आपको करना चाहिए और डेली एक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोज़ दोस्तों मॉर्निंग वॉक, साइकिलिंग, योगा, तैराकी, खेल-कूद, जिम जो भी आपको पसंद हो, कोई एक शारीरिक एक्टिविटी वाली एक्सरसाइज करना चाहिए। ध्यान, मेडिटेशन करना चाहिए, चिंता, डिप्रेशन से दूर रहना चाहिए। अपने ध्यान काम पे ध्यान देना चाहिए। चिंता, डिप्रेशन कभी नहीं करना चाहिए। ये सब भी अहम रोल अदा करता है। अहम रोल। और दोस्तों डेली हमें शीर्षासन करना चाहिए। शीर्षासन करने से ब्लड का फ्लो सर तक होता है, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। और कुछ कारण होते हैं जैसे दोस्तों आज के समय में जो हम हार्ड शैम्पू का प्रयोग कर रहे हैं, ये हार्ड शैम्पू का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। इसमें ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारी बालों की जड़ों को खोखला कर देते हैं। दोस्तों हमें इसके स्थान पर सिकाकाई, शतरीठा, आंवला, एलोवेरा ये नेचुरल चीज़ें अपनाना चाहिए, इससे बाल धुलना चाहिए। अगर ये प्रक्रिया आप अपना रहे हैं, दोस्तों अपने आप बालों का झड़ना और बालों का टूटना बंद हो जाएगा, बालों का पकना भी रुक जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं वो विटामिन्स कौन-सी है? वो विटामिन्स है दोस्तों बायोटिन। बायोटिन एक बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी पोषक तत्व है। दोस्तों इसकी कमी के कारण हमारे सर के बाल झड़ने लगते हैं, चेहरे की रौनक उड़ जाती है। दोस्तों हमें बायोटिन युक्त
चीज़ों का सेवन अपने डेली रूटीन में, डाइट में बढ़ा देना चाहिए। चलिए जानते हैं बायोटिन सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? सबसे ज़्यादा दोस्तों पाया जाता है अंडे की जर्दी में। अंडे की जर्दी में बायोटिन की मात्रा अच्छी होती है, तो हमें डेली अंडा खाना चाहिए। 1 से 2 अंडे हमें डेली लेना चाहिए। लेकिन अक्सर हम देखते हैं सब लोग अंडे को गलत समय पे खाते हैं। कोई 9 बजे रात को, 10 बजे रात को और फिर जाके खाना भी खाना रहता है। तो ऐसे खाने से दोस्तों ये सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। अंडे को जब भी खाइए सूर्य डूबने के पहले खाइए। अंडा खाने के पहले और अंडा खाने के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना-पीना है। अंडा उबाल के भी आप ले सकते हैं और ऐसे भी आप खा सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। लेकिन इसे जलाना नहीं चाहिए। कुछ लोग हैं आमलेट बनाते हैं, आमलेट में अब क्या है, कुछ लोग दोस्तों तेल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, उसमें तरह-तरह की चीज़ें मिला देते हैं स्वाद बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों जब आप इसे उबालते हैं डायरेक्ट आँच पे, तो दोस्तों इसके कुछ प्रोटीन्स, विटामिन्स नष्ट हो जाते हैं। इसको ऐसे आप खा सकते हैं 1 से 2 अंडा। दूसरा है दोस्तों दूध और डेयरी उत्पाद। दूध और डेयरी उत्पाद में दोस्तों बायोटीन की मात्रा अच्छी होती है। चाहे वो पनीर हुआ, दूध, दही, मट्ठा जितने भी प्रोडक्ट हैं दोस्तों इसमें अच्छी मात्रा होती है। लेकिन ये दूध, दही, मट्ठा आपके घर के होने चाहिए। कंपनी के या पैकेट के नहीं। कंपनी या पैकेट का दूध, दही, मट्ठा खाने का मतलब मत खाइए, वो ठीक है। आपके घर का है तभी आप खा सकते हैं। नहीं तो दोस्तों इसके स्थान पर आप प्लांट बेस्ड दूध, दही, मट्ठे का प्रयोग कर सकते हैं। प्लांट बेस्ड दूध, दही, मट्ठा भी घर पे आप तैयार कर सकते हैं। इसके लिए भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। दूध, दही, मट्ठा खाने का भी समय दोस्तों दिन में है, सूर्य डूबने के बाद हमें नहीं लेना चाहिए। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। जो कुछ भी हम खाएँगे, पिएँगे सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है। अगली चीज़ें हैं दोस्तों मांस और मछली। अगर आप मांसाहारी हैं, तो आपके लिए मांस मछली सबसे उत्तम है, जिसमें दोस्तों बायोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन मांस मछली का भी सेवन हमें दोस्तों दिन में करना चाहिए, रात में नहीं करना चाहिए। अगली बात है दोस्तों नट्स और बीज। जो अंकुरित बीज हैं, इनमें बायोटीन की मात्रा अच्छी पाई जाती है, जैसे चना, मूँग, कद्दू का बीज, सोयाबीन का बीज, सूरजमुखी का बीज, तरबूज का बीज, खरबूज का बीज। ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो दोस्तों बादाम, किशमिश, अखरोट, अंजीर, काजू इन सब में दोस्तों भरपूर मात्रा में बायोटीन पाया जाता है। इन्हें रात में भिगोकर सुबह खा सकते हैं। जब भी खाना इसे भिगो करके ही खाना और खाली पेट खाना सबसे उचित होता है। क्योंकि सुबह के समय हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, तो हम अच्छे सुपर फूड लेते हैं तो सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाता है। इन्हें भी अपने रूटीन में आप शामिल कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ, जितनी भी मौसमी हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल होते हैं, इन सब में दोस्तों बायोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसके साथ-साथ बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बड़े ही फ़ायदेमंद हैं। तो अपने डेली रूटीन में दोस्तों 1 से 2 फल मौसम के हिसाब से जो मिलते हों ज़रूर खाना चाहिए। फल खाने का समय दिन में है, रात में नहीं लेना चाहिए। और मौसमी हरी साग-सब्जियों का सेवन हमें भरपूर मात्रा में खाना चाहिए। अगर हम मौसमी फलों, सब्जियों का सेवन करेंगे, तो दोस्तों हमारे शरीर में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति होगी। गैस, कब्ज़, एसिडिटी दूर होगी क्योंकि दोस्तों इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है। इन सब्जियों को हमें ज़रूर खाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों साबुत अनाज की बात करें ओट्स, ब्राउन राइस, क्विनोआ, चने, ज्वार, बाजरा और इसके अलावा दोस्तों जो रागी होती है, इन सब में बायोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो दोस्तों हमें सिर्फ़ गेहूँ पे ही नहीं डिपेंड होना चाहिए, हमें अपने अनाजों में इन मिलेट्स अनाजों को भी शामिल करना चाहिए। दोस्तों मोटे अनाज में फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि गैस, कब्ज़, एसिडिटी से हमें दूर रखता है। तो दोस्तों इन चीज़ों का सेवन करके अपने शरीर के सभी पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं और दोस्तों बाल झड़ने की जो समस्या है इससे निपटारा पा सकते हैं।
आज के समय में दोस्तों बिना समय के ही बाल झड़ जा रहे हैं, यही कारण है। तो लाइफ़स्टाइल चेंज करिए, दिनचर्या चेंज करिए और अपने डेली रूटीन में पोषक तत्वों से भरपूर चीज़ों का सेवन करिए। दोस्तों बालों की समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा।